मस्जिदों में पंखे भी लगे हुए हैं, और जब मौसम सरमा आ जाए, सर्दी का मौसम आ जाए तो एसी जो गर्म हो जाती है, इतना इंतजाम होने के बावजूद तुम मस्जिदों में नहीं आ रहे हो, फिर कहते हो हालात कैसे बदलेंगे। तो कान के पर्दे खोल के सुनो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, जो अपने हो गए वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मेरे भाइयों, अपने आप को सुधारो, कुरान को पढ़ने का मिजाज बनाओ। मालिक हम सबको रोजाना पाबंदी के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन, और बुलंद आवाज से बोलो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह। कुरान पढ़ा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, अपने आप को सही माना में सच्चा मोमिन बंदा बनाओ। ऐसा न हो कि गैर तुम्हारा किरदार देख कर के तुम्हारे मजहब से बदगुमान हो जाए। होना ये चाहिए तुम्हारी गुफ्तार देख के, तुम्हारा किरदार देख के, तरीके जिंदगी देख के, खाने पीने का तरीका देख के, चलने फिरने का अंदाज देख के, तुम्हारा रहन सहन देख के, तर्ज जिंदगी देख के एक गैर मुस्लिम भाई भी मुतासिर हो जाए, अपने समाज में जाकर के कहे यार गलत बात है, अल्लाह के नबी के गुलाम बुरे नहीं होते, बरत के देखो तो पता चल जाएगा। वो ज़बान के पाबंद होते हैं, किरदार के सच्चे होते हैं, पाकीज़ा होते हैं, वो जनाबे वाला बेवफाई नहीं करते, दगा नहीं करते, और किसी का हक नहीं मारते, चोरी डकैती नहीं करते, शराबे नहीं पीते। ये सारा अपने अंदर अच्छी खूबियां लेकर के आओ, ताकि गैर भी देखे तो कहे कि जब जैतोली का गुलाम ऐसा है तो करबला का इमाम कैसा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा। तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना। अपने आप को सुधार लो भाई, सिर्फ बातें करने से हल होता तो कब का हो गया होता। जी जी कलीम भाई, खाली बातें करने से तो हल नहीं। जी जी, हमें किरदार अपना अच्छा करना ही पड़ेगा। कोई है ऐसा? ऐसा तो कोई नहीं है। खैर एक बात की मैं तारीफ करता हूँ। अच्छा, इससे एक एतमाद भी पैदा होता है। गर्द गुबार हमारी सीरत के हवाले से कह रहा हूँ, रूहानी जिंदगियों में इतना गर्द गुबार आ गया, इतना गर्द गुबार है कि समझ लो गर्द गुबार ही गर्द गुबार है, मगर ईमानी रमक बाकी है, और वही हमें खड़ा कर देती है, और वही मुत्तहिद भी कर देती है ना बाकी। तो उसको जरा ताकत दो, और ताकत बातों से नहीं आएगी, सजदों से आएगी, बारगाहे खुदा में पेशानी झुकाने से आएगी, अपने आप को अच्छा बनाने से आएगी। एक बात मुझे ये बताएं कि जिसने हमें पैदा, बहुत चूंकि आप लोग मुझे बड़े सुलझे हुए लग रहे हैं, इसलिए बहुत डीपली मैं अब जा रहा हूँ, बहुत गहराई में। हम लोग जब माँ के पेट में थे, सब थे, हम भी थे, आप भी थे। एक लम्हा ऐसा गुजरा ना, तब थे। कितने अंधेरे थे वहां? 3। जोर से बोलिए कितने। बहुत दिल के साथ सुनो भाइयों, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। 3 अंधेरों में अल्लाह ताला ने हमें ऑक्सीजन भी दी, दिल को धड़कन भी दी, आंखों को नूर दिया, पेशानी को चमक दी। ये कह लो कि एक नुत्फे से उसने लोथड़ा बनाया,
फिर पूरा वजूद बना दिया, फिर चमकता हुआ चेहरा बना दिया, कोशादा पेशानी बना दी, झील जैसी आंखें बना दी, फर्राटेदार तू बोलेगा आगे चल के ऐसी जबान बना दी, नरगिसी होंठ बना दिए। तो मुझे ये बता मेरे भाई, माँ के पेट में 3 अंधेरों ने जिस ताकत ने तुझे बेसहारा नहीं छोड़ा, इतने बड़े संसार में तुझे बेसहारा कैसे छोड़ सकता? इतनी नाफरमानी करने के बावजूद भी उसने तुम्हारे ऊपर पत्थर तो नहीं बरसाए, जबकि अमल हमारे ऐसे हो गए कि पत्थर भी बरस जाएं तब भी हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। फिर भी कितना बड़ा करम है कि शक्लें तो नहीं बिगाड़ी उसने। जो जराइम आज इस उम्मत में पैदा हो चुके हैं, जो जराइम, सूद, हराम की रोजी, दूसरों का खून चूसना, अपने पड़ोसी की बद्दुआएं लेना, चंद पैसे हो गए तो कमजोरों को और ज्यादा दबाना, मजदूरों की मजदूरी इस्लाम कहता पसीना खुश्क होने से पहले दो, और तुम देते ही नहीं। इतने जुल्म करने के बावजूद भी तुम्हारी शक्लें सलामत हैं। इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, कमाल ये है कि तुम मुस्तफा की उम्मत में पैदा हो गए हो। बुरे हो तो उसका इतना करम है, अच्छे हो गए ना तो फिर वही दौर आ जाएगा। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। मेरे साथ पढ़ते रहेंगे आप लोग। बदलेंगे लबो लहजा न हम होंठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे। हंस हंस के हर एक कैब के आलम में जिएंगे। दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। शेर सारे लोग हाथ उठा के पढ़ लें। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सारे लोग पढ़ें। मर जाएंगे हम दिल से हर एक नक्शे कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर। आबाद ये उजड़ा हुआ काशान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। ऊंचा पढ़ो। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। कुरान ही दस्तूरे असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सिद्दीक का दिल जोरे अली बख्श दे या रब। सारे लोग बोलिए आमीन, बोलिए दिल के साथ। सिद्दीक का दिल जोरे अली बख्श दे या रब। फयाज़िए उस्मान गनी बख्श दे या रब। फारूक सिहाली नजरी बख्श दे या रब। हम जिंदा रहे रस्म कलीमा न करेंगे, बोलो मर जाएंगे। अल्लाह खुश रखे, आप सबको खुश रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा
सुन्ना, नारे हैदरी। मैं ये कह रहा था माँ के पेट में तन्हा नहीं छोड़ा है कोई ऐसा। मैं वो कह रहा था कितने गर्दो गुबार है, मगर अल्लाह का शुक्र है कुरान पे एक है। अल्लाह पैदा करने वाले के नाम पर भी एक है, हुजूर पाक के नाम पर। और जब बात हुजूर पाक की, कुरान मजीद की ज़रूरियात की आती है, तो मतलब एक अल्लाह ताला ने ये सलाहियत इस उम्मत को दी है, इसमें खूबी ये दी है कि फिर कितना ही वो गुनाहगार हो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो आंसू नहीं है, वो उसके ईमान की निशानी है। इसलिए मैं बुराई को बुरा कह रहा हूं कि इन बुराइयों को दूर कर लो। ये जो जंग आ गया, जंग लोहा तो हो मगर जंग लगे हुए हो, नहीं आई बात समझ में? तो जंग खत्म करो। और जंग खत्म होगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को अपनाने से, अपने आप को सच्चाई की राह पे लाने से, झूठ से, फरेब से, मकर से, इन सब बातों से बचाने से। अब मैं जो बताना चाह रहा था वो बात ये है कि जब तुम वाकईतन हुजूर के हो जाओगे तो कुरान को तो सभी मानते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान तो है। कुरान की बातों को नहीं मान रहे, अमली कमजोरी है, बहुत बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी वीकनेस यही है। मगर कुरान को मान रहे हैं, ये खूबसूरती बाकी है और ये बाकी रहेगी। दुश्मन के पास इसका इलाज नहीं है, हाँ इसका नहीं है किसी के पास कि कुरान की मोहब्बत कैसे निकले, वो नहीं निकलती। अब मैं ये कह रहा हूं कि तुमने जंग अपना हटा लिया और वाकई में मुस्तफा की सीरत पे आ गए, तो फिर पढ़ो कुरान की ये आयत जो चौथे पारे में है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इसका सीधा सीधा मफहूम ये निकलेगा कि घबराने की, दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। सरबलंदी तुम्हारे ही मुकद्दर में है, सरबलंदी का सेहरा तुम्हारे ही माथे पर है, बशर्ते कि तुम कामिल मोमिन हो जाओ। इसका मतलब आज हम कामिल मोमिन नहीं है, तभी तो परेशानी है। नहीं आई बात समझ में आपके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। और दुनिया में वो किसी भी मजहब का टाइटल इस्तेमाल करके मजालिम का तूफान बर्पा करने वाले लोग हों, उन्हें एक दफ़ा इजिप्ट जा कर के मिस्र के, यानी मिस्र को इजिप्ट कहा मैंने, मिस्र जा कर के वहाँ के अजाइब खाने में रखी हुई फिरौन की लाश तो ज़रूर देखना चाहिए। ये वो फिरौन है जो बच्चों को मार दिया करता था। इससे जब कहा गया था कि तेरी सल्तनत में ऐसा बेटा पैदा होने वाला है जो तेरा पाये तख्त उलट के रख देगा, तो प्रेग्नेंट औरतों को कत्ल करा दिया इसने। जो लड़के पैदा होते थे उनका कत्ल कर। अब सोचो उस जमाने में तो विपक्ष भी नहीं होता था ना, आवाज वन मैन आर्मी, जो कह दिया बस। लेकिन किससे टक्कर ले रहा था? दुनिया को पैदा करने वाले से। आज के जालिमों को जो गलत फहमी है, कोई नई बीमारी थोड़ी है, तो बहुत पुरानी बीमारी है। मगर बीमारी में गिरफ्तार होने वाले ये भूल जाते हैं कि इसका अंजाम क्या है फाइनली। तो इस फिरौन ने कुरान मजीद में 20वें पारे में सूरह कसस में मौजूद है कि इसने वो मजालिम किए कि ये इसको बैठा दिया ना उन्होंने, और होने वाला था ऐसे ही कि वो बच्चा आने वाला है जो तेरा तख्त उलट के रख देगा, तेरी सल्तनत खत्म कर देगा, वो आने वाला है। तो इसने कहा मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा, तो प्रेग्नेंट औरतों को कत्ल कराया। लड़के होते तो मरवा देता उनको, लड़की होती तो छोड़ देता। लेकिन खुदा की शान देख, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो आना था वो आया, और उसका नाम है मूसा कलीमुल्लाह। दुनिया में जब जब फिरौन आएगा ना, तो मूसा भी कोई जरूर आएगा। मुराद है गुलाम मूसा जरूर आएगा। मतलब ये है जब जब कोई जालिम आएगा तो मुंसिफ भी जरूर आएगा, अगरचे टाइम लगेगा। और अभी तो मेहंदी आएंगे। पयाम सलाम या मेहंदी, जोर से बोलो सलाम या मेहंदी। वैसे अब जुल्म इतने हो गए कि जी ये चाहता इमाम मेहंदी आ ही जाए। अब मजालिम की इंतहा हो रही है।
हाँ बात सही है, लेकिन जब आना तो है। हाँ बड़ी निशानियां बाकी हैं, लेकिन आए हजरत इमाम मेहदी भी जरूर आएंगे। हजरात ये मैं आपसे बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि हमें अपने आप को भी बदलने की जरूरत है, नेक बनने की जरूरत है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की पैदाइश हुई तो माँ को घबराहट तो होना थी, माँ होती है, माँ होती है। उनकी एक बेटी थी, वो बड़ी थी, हजरत मूसा से उम्र में बड़ी हैं। अपनी बेटी से कहा, बेटी जगह जगह फिरौन के नुमाइंदे घूम रहे हैं, अगर उनकी नजर मेरे बेटे पे पड़ी तो मार डालेंगे। अल्लाह की शान देखो, कुरान कहता व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईही फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने मूसा की माँ के दिल में ये वही कर दी, यानी दिल में ये बात डाल दी, ए मूसा की माँ तू फिक्र न कर, अपने बच्चे को दूध पिला। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वहीं पे आ जाओ, जिस खुदा ने माँ के पेट में बेसहारा नहीं छोड़ा, कभी भरोसा तो करके देख उस पे। तूने भी कहाँ भरोसा किया है? उस पे भरोसा होता तो फजर के वक्त में मस्जिदों में होता, सोता हुआ नहीं होता। उस पे अगर भरोसा होता, आजान होते ही दुकान बंद करके मस्जिदों में आ जाता। उस पे अगर भरोसा होता, खाना छोड़ देता, मगर उसकी बारगाह में सर झुकाना कभी भी नहीं छोड़ता। यकीन के एतबार से, अकीदे के एतबार से भरोसा है, अमल के एतबार से कमजोर हो चुका है, मजबूत नहीं है। माँ के दिल में ये बात बैठी और अल्लाह ने आगे कहा फैज़ा खिफ्ती अलैहि, फिर भी अगर तुझे डर लगे उसकी जान का कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है, तो ए मूसा की माँ फिर तू एक काम कर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये फर्जी कहानियां नहीं है, कुरान मजीद की आयतें सुना रहा हूँ। अल्लाह कहता फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, ऐ मूसा की माँ अगर तुझे डर लगे, फ़ैज़ा खिफ्ती अलैहि, अगर तुझे उसकी जान का डर लगे तो तू फिर एक काम कर, समंदर में डाल दे मूसा को। समंदर में डालना तेरा काम है, बचाना हमारा काम है। ज़रा ज़ोर से बोलो मचल के सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। अल्लाह अल्लाह। कुरान कहता है, तफसील तो इसकी कुरान की आयतों की तफसीर में काफ़ी तफसील है, मगर इख्तिसारन बताता हूँ। हज़रत मूसा की माँ ने एक वो जो होते हैं सैफी, जो उसका काम करते हैं लकड़ी का, उसको बुलाया और उससे लकड़ी का संदूक बनवाया, लकड़ी का। और संदूक जब बन गया तो जनाबे वाला हज़रत मूसा की माँ ने हज़रत मूसा को उसी में रख दिया। एक माँ के कलेजे से पूछो बेटा जुदा हो रहा है, और अल्लाह ने ये वादा किया था इन्ना राद्दूहु इलैक, तू डाल देना, बस तू डाल देना, लौटा करके भी हम ही लाएंगे। अरे जोर से बोलो। अरे वो एनआरसी का टाइम चल रहा था तो मैं कुरान शरीफ की ये उम्म साबिक़ा का जो कुरान शरीफ में तस्करा आया है, मैं इसको बहुत इसका मुताला करता था तफसीर में, तो इससे ईमान बड़ा मजबूत होता है। पिछली उम्मतों का जिक्र कुरान शरीफ में क्यों है? अरे अहकामात बताए जाते हैं ना भाई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा भी है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, 12वें पारे में आप शुरू में देखो तो पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा, फिर हूद अलैहिस्सलाम के, और फिर जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, फिर लूत अलैहिस्सलाम, फिर शुएब अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौमों का। इनकी कौमों का तस्करा क्यों आया है? इनका अंजाम क्यों बताया गया कुरान में? बताओ मुझे भाई। हमें तो इस अहकाम बता, मगर कुरान में बताया गया है। ये क्यों? इसलिए कि कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चैलेंजेस आ जाएं तो घबरा ना जाना, ऐसा पहले भी हो चुका है। नहीं आई बात समझ में? उन्होंने भी कुर्बानियां दी, अल्लाह ने फल दिया। अरे बोलो जोर से बोलो। तो कुरान की बात कैसे गलत हो सकती है मेरे भाई? हैं क्या शेर है वो? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
मौत तो मेरे यार सबको ही आना है अपने वक्त पर, लेकिन मौत वो है जिसका ज़माना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में आए हैं सभी जाने के लिए, यजीद का नाम ख़त्म हो गया, हुसैन दिल दिल में जिंदा है। क्यों? इसलिए कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाली आवाज़ का नाम इमाम हुसैन है, बुलंद होने वाली आवाज़ का नाम इमाम अली मकाम है। ज़रा मचल के बोलो सुबहान अल्लाह, और जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाइए आप लोग, और एक आयत और सुनाऊं कुरान की, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह कहता है ये जो दिन है ना, ये हम बदलते रहते हैं, यानी पावर कभी किसी पे कभी किसी पे कभी, ये तो अल्लाह ने कह दिया है। तो इसलिए अगर पावर मिले तो तुम्हारा इम्तिहान अभी तो है कि पावर में कैसे रहते हो। पावर में ताकत मिलने के बाद तुम कैसा बर्ताव करते हो, अभी तो इम्तिहान है। कमजोरी में क्या इम्तिहान। और ये भी मेरे नबी ने, वो बात मुकम्मल करूंगा, मेरे नबी की सीरत की तरह सीरत तो लाके दिखाओ यार। हुजूर को जब, हुजूर पे पावर तो थी ही रूहानी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दुनियावी एतबार से हुजूर ने जब मक्का को फतह किया है, और जो अब तो जाहिरी तौर पे भी सबको लगा कि वही अब तो जो ये चाहेंगे वो होने वाला है। अरे बोलो कौन लोग खड़े थे वहां सामने जिन्होंने हुजूर पे ऐसे ऐसे जुल्म किए कि हम पढ़ते हैं किताबों में तो दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं। और वो कहीं ना कहीं ये सोच भी रहे थे कि पता नहीं आज हमारा अंजाम क्या होगा। वो सहाबा में से बाज बहुत जलाल में थे, और उनका जलाल अपनी जगह ठीक था कि आज यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो भयंकर जंग का दिन है, बदले का दिन है। तो मेरे हुजूर ने रुखे अनवर किया, कहा सहाबा आज का दिन जंग का दिन नहीं है, आज का दिन बदले का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। ए दुनिया वालों देखो मेरे नबी की सीरत, जब बड़े बड़े हुक्मरानों को गलबा मिला है, अपने मुखालिफों के खिलाफ उनको मजबूत प्लेटफॉर्म मिला है, और जब मुखालिफों की गर्दन उनकी हाथ में आ गई है, उन्होंने लाशों के अंबार लगवा दिए हैं। उन्होंने ऐसी तारीखें रकम की हैं कि आज भी पढ़ो तो कलेजा मुंह को आता है। उनकी छोड़ो, आज जागती आंखों से देख लो, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है, जिसके पास ताकत है वो कमजोर को मार रहा है कि नहीं मार रहा है, आबादियों को खंडर बना रहा है, और जनाबे वाला एक बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तारीख की बात तारीख में है, जागती आंखों से देख लो। मगर दूसरी तरफ आमना के लाल का किरदार देखो, इमाम हुसैन के नाना जान का किरदार देखो कि मक्का वालों ने कौन सा जुल्म था जो नबी पे नहीं किया था। बताओ, तुमने सब पढ़ा है किताबों में, आपके सहाबा पे नहीं किया था। बिलाल हबशी हो, हजरत अम्मार बिन यासिर हो, जनाबे वाला दीगर अजिल्ले सहाबे कराम हो, उस्मान गनी हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, कैसे कैसे हमले इन पे किए गए थे। और आज जब इनको फतह मिली है, कारी कलीम अशरफ साहब, जब इनको फतह मिली है तो देखो सहाबा में से बाज ने कहा था आज का दिन तो जंग का दिन है, आज का दिन तो बदले का दिन है, आज हम इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। इन्होंने जो हम पे जुल्म किया था, हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था, हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा था, आज हमें अल्लाह ने मौका दिया है, पैदा करने वाले ने मौका दिया है। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था नहीं नहीं, आज का दिन यौमुल मलहमा नहीं है, आज का दिन तो यौमुल मरहमा है, आज का दिन तो रहमत का दिन है। और हुजूर ने मक्का वालों की तरफ रूए सुखन करते हुए फरमाया था, ए मक्का वालों घबराओ नहीं, घर को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद किसी के लिए ज़हमत बन के नहीं आया है, सबके लिए सरापा रहमत बन के आया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत। कोई मिसाल ला सकता है? मेरे नबी की तरह कोई मिसाल ला ही नहीं सकता। अरे बाबा, अल्लाह ने उनकी तरह किसी को पैदा किया ही नहीं है। हसन इब्ने साबित ने वाज़े कर दिया, लम तलिदिन निसा, तुम्हारी तरह किसी माँ ने जनाई नहीं। ये बहसे खत्म करो, हुजूर को नापना खत्म करो, जिसके लिए कुरान की नस मौजूद है, वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने बुलंद किया तेरे जिक्र को। तो जिक्र बुलंद करने की बातें करो, कमी निकालने की बातें ना करो। किसी का कोई महबूब हो, कमी हो तो कमी ना निकाली जाती। यहाँ तो महबूब भी वो है जो कमियों से पाक है। बशर हैं बेशक मगर खैरुल बशर हैं।
इसलिए निगेटिव बातें न करो और अहले इस्लाम के बारे में बदगुमानी न करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अहले इस्लाम में से है वो हुजूर को कोई भी ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं सोचता माज़अल्लाह माबूद नहीं मानता है, अल्लाह का बंदा ही मानता है बेशक, और वो बंदे हैं मगर अपनी तरह नहीं समझो उनको, हैं वो खैरुल बशर हैं। जरा जोर से बोलो, वो खैरुल इमामुल मुरसलीन हैं। आला हजरत का लहजा सुनो यार, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और कमाल कर दिया इमाम अहमद रजा ने, आशिक सादिक ने कमाल कर दिया। कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मौलाना कलीम साहब, मौलाना इमरान साहब, तवज्जो है आप लोगों की, नींद तो नहीं आ रही भाइयों आपको? तकरीर थोड़ी लंबी हो सकती है आज, और वो भी इसलिए कि आपने सही टाइम पे बिठा दिया। चूंकि वक्त है मेरे पास तो इसलिए हो सकता है कि 1 घंटे से तजावुज कर जाए तकरीर। कोई परेशानी तो नहीं है भाई मौलाना लुकमान साहब? आराम से सुन रहे हैं आप लोग? अल्लाह खुश रख के जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरात तवज्जो फरमाइए, हुजूर ने सबको माफ कर दिया। ऊंचा बोलिए, हमारे नबी ने सबको। अब बताइए इस माफी का असर क्या हुआ? अब तक जो दुश्मन थे उनके दिल में ये बात बैठ गई कि हम ही गलत थे। इन्हें इक़्तिदार चाहिए होता तो आज से अच्छा मौका कब था? ये तो हमें कत्ल करा देते, मगर इन्होंने हमें माफ कर दिया। जानते हो अब तक जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था वो भी लाइन में खड़े थे और कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सीरत की किताबों में एक वाकया मिलता है, इसको जरा सुने आप लोग, बताएं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी बताएं सीरत का ये हिस्सा। मक्का में उन्हीं लोगों में से एक शख्स खड़ा था जिसका नाम था उस्मान। क्या नाम था? उस्मान बिन तलहा। जानते हो कौन था ये? इसके पास खाने काबा की चाबी रहती थी, ठीक है। हुजूर जब एक दफ़ा हुजूर ने इससे चाबी मांगी थी कि मैं खाने काबा के अंदर जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो चूंकि उस वक़्त वो उन्हीं ग्रुप में था, मुखालफत में था, मना कर दिया इसने। मेरे हुजूर ने कहा मुझे चाबी दे दे, मैं खाने काबा के अंदर जाके अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। उस्मान ने कहा नहीं, मैं आपको चाबी नहीं दे सकता, हमारा आपसे इख्तिलाफ है। सुनो जैतोली के मेरे दीनी भाइयों, सुनो, हाय 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 हाय, क्या सीरत है मेरे नबी की। हुजूर ने फरमाया, ऐ उस्मान, याद रखना तुमने आज मुझे चाबी नहीं दी, लेकिन एक दिन वो आएगा। हमारी तरफ देखो वरना जहन हट जाएगा। उनको चाय वालों को अपना काम करने दो, आप हमारी तरफ देखो। मना नहीं कर रहा, उन्होंने चाय बनवाई तो पी लो आराम से। कहा कि हुजूर ने कहा उस्मान तुमसे मैंने चाबी मांगी खाने काबा की, लेकिन तुमने मुझे चाबी नहीं दी। कहा मैं नहीं दूंगा भाई, हमारा आपसे इख्तिलाफ है, हम आपको चाबी नहीं देंगे। हुजूर ने फरमाया उस्मान तुमने आज नहीं दी ना, लेकिन वो दिन आएगा, जरूर आएगा कि तुम अपने हाथों से मुझे चाबी दोगे। हाय हाय। तो उस्मान उस वक़्त चूंकि ज़ाहिरी हालात के एतबार से अहले ईमान कमज़ोर थे, मक्का का दौर था, तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा तब हमारे लोग कहाँ चले गए होंगे? कहा उस्मान बस इतनी बात याद रख ले तू। अब देखो कैसा वक्त बदला है, वही उस्मान है, वही मक्का है। वो उस्मान सामने खड़ा है, थर थर कांप रहा है। मेरे हुजूर ने नहीं कहा खुद ही चाबी लेकर के आ गया, फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। याद रखो ये जो आज परेशानियां आ रही हैं, इनका तस्करा भी हमारे नबी ने फरमाया है, आ रही हैं, मगर सिर्फ परेशानियों का नहीं फरमाया है, इमाम मेहदी का भी फरमाया है, हजरत ईसा के नुज़ूल का भी फरमाया है, और जनाबे वाला कामयाबियों का भी मुज़्दा सुनाया है। इसलिए परेशानियों पे हंसने वालों याद रखो एक दिन कामयाबी का सेहरा जरूर सजाया जाएगा इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब वो उस्मान जो है, समझ गए ना, उस्मान बिन तलहा, उन्होंने चाबी दी।
हुजूर, अच्छा ये यहाँ तक तो सीरत की किताबों में है, लेकिन बुखारी मुस्लिम में ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में, और इमाम मुस्लिम अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी मुस्लिम शरीफ में ये हदीस लाएँ। अब जो सुना रहा हूँ मैं, ये यहाँ तक तो सीरत की किताबों में है, और इसके बाद वाला हिस्सा भी सीरत की दीगर किताबों में। बुखारी मुस्लिम में इतना हिस्सा है कि उस्मान बिन तलहा से चाबी ली, या ये है कि उसने खाने काबा का दरवाज़ा खोला। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा आप लोग, मैं ये बात सिर्फ मुस्लिमों से नहीं कह रहा हूँ, गैर मुस्लिम भाइयों से भी कह रहा हूँ कि मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ के देखो, एक दफ़ा पढ़ के देखो। स्वामी लक्ष्मी जी हैं, भी जीवित हैं, मैंने तकरीरों में कोट भी किया है। मैं इसलिए नाम ले देता हूँ कि लोग कम से कम यूट्यूब पे उनका नाम सर्च करके देखें, ये अनाप शनाप बिला वजह की बातें ना देखें। डॉक्टर राम पुनियानी जी हैं, स्वामी लक्ष्मी जी तो जीवित हैं, वो भी जीवित हैं। स्वामी लक्ष्मी जी ने भरी भरी सभाओं में बड़ी बड़ी, चूंकि उन्होंने हुजूर की जीवनी पढ़ी तो मुतासिर हुए, और बड़ी बड़ी सभाओं में उन्होंने तकरीर में कहा है, जिसका निचोड़ और लुब्बे लुबाब ये है कि न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। उन्होंने कहा है तकरीर में, अपनी स्पीचेस में। तो ये मैं गैर मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूं कि देखो जरा तसव्वुर करो, अब जब खाने काबा खुल गया, बुखारी मुस्लिम में है ये हिस्सा, तो हुजूर तन्हा नहीं गए काबे के अंदर, तवज्जो फरमाइएगा, तन्हा नहीं गए। पता अपने साथ किसे लेकर के गए? नाम बता दूं आप लोगों को? अरे बोलो, बता दूं? बिलाल को। अब जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, एक कमजोरो, वंचितो, दबे कुचलो, तुम्हारे हक के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी, तुम्हारे इंटरेस्ट की बात करने वाला इस वर्ल्ड में है कौन सबसे बड़ा? है तो बहुत, मगर उन सब का सरदार कौन है? खुद सोचो। बिलाल कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं थे, बिलाल का बैकग्राउंड कोई बहुत मजबूत नहीं था। अरे बिलाल तो एक कमजोर परिवार से थे, बिलाल तो एक गुलाम थे, लेकिन देखो मजदूरों को, कमजोरों को, वंचितों को इज्जत कैसे दी जाती है। आमना के लाल से सीखो। हुजूर ने अपने अमीर सहाबा में उनके मकामात अपनी जगह हैं, मगर जब खाने काबा के अंदर लेके गए तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने कहा बिलाल आ मेरे साथ आजा। सुभान अल्लाह। और फिर हजरत उसामा इब्ने जैद, वो भी गुलाम के बेटे हैं, हजरत जैद इब्ने हारिसा के, दोनों को लिया खाने काबा के अंदर गए। अब मैं तुम्हें यहाँ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, दुनिया में दबे कुछ लो, मेरे नबी की जीवनी पढ़ के देखो, जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, आमना का लाल उन्हें सीने से लगा लेता है। आमना, अरे जब बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, उनका चेहरा देख लिया करते थे लोग तो लानतें देते थे कि इस मनहूसा का चेहरा देख लिया हमारा दिन खराब हो गया। ऐसे भयानक दौर में हुजूर ने 2 मरतबा की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया था कि नहीं लगाया था, जब गुलामों की कोई इज्जत नहीं थी। और ये तो हदीस हो गई यहाँ तक मुकम्मल। अब सुनो आगे का हिस्सा दूसरी किताबों के हवाले से। हजरत बिलाल से हुजूर ने कहा है, बिलाल अब तक तूने आजान दी है ना, खाने काबा की तरफ मुंह करके आजान देता था, चल जा खाने काबा की छत पे को चढ़ जा। सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोल दो यार सुभान अल्लाह। कितनी इज्जत मिल रही है बिलाल को। वहाँ कोई सहाबी ऐसा होगा जो ये मकाम ना लेना चाहता हो कि हुजूर हमें खाने काबा की छत पे खड़ा करे, लेकिन हुजूर ने खड़ा किया तो एक हबशा के बिलाल को हाथ कितना बुलंद हो गया बिलाल। और खाने काबा की छत पे जब खड़े हुए बिलाल, आंखों से पानी रवा दवा हो गया, माजी याद आ गया, अपना अतीत याद आ गया। ये वही मक्का है, वही गलियां सामने नजर आ रही हैं जिन गलियों में मुझे घसीटा जाता था, तपती हुई रेत में मुझे लिटा दिया जाता था, मेरे सीने पे भारी पत्थर रख दिए जाते थे, जालिम लोग मेरे सीने पे खड़े होकर के मुझे मारते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे। लेकिन ऐ मेरे आका, तेरे दामने करम का एहसान है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। पढ़े सारे लोग। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम कहे जल्ले आफताब हो गए।
सारे लोग पढ़ लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुस्तफ़ा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफ़ा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफ़ा की शान को। जिस तरफ से मुस्तफ़ा गए कांटे भी गुलाब हो गए, जिस तरफ से मुस्तफ़ा गए बोलो कांटे भी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम न होता दुनिया में अगर मज़हब इस्लाम न होता। अब खाने काबा की छत पे खड़े हैं, माजी यादें रो रहे हैं, अल्लाह अकबर। कहा या रसूलल्लाह अब मैं खाने काबा की छत पे खड़ा हूँ हुजूर, पहले आजान देता था तो चेहरा काबे की तरफ करता था, अब मैं हूँ काबे पर, अब चेहरा करूं किधर? आए है तो बोले महबूबे दावर, बिलाल देखो इधर, गोया के इशारा था इस तरफ, जहां खड़े हो वो है काबा, जिधर देख रहे हो वो है काबे का काबा। और हमारे आला हजरत का लहजा भी क्या कमाल है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, आवाज आए काबे का। अब तक बिलाल काबे की तरफ मुंह करके आजान पढ़ते थे, लेकिन आज काबे से आजान पढ़ रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? दी हजरते बिलाल ने। कारी इमरान साहब माशाल्लाह, ये हमारे मेरे छोटे भाई हैं कारी इमरान साहब, वो कलीम भाई नहीं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी इनकी आवाज़ थी। संबल में कई दफ़ा मुकाबला हुआ तो माशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे आते थे, और कुरान शरीफ भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो हमने बचपने में ये कलाम सुना था, बहुत पढ़ते थे, कई शुआरा आते, अब नाम तो याद नहीं रहा हमें, हम सुनते थे। वो इस साल मुझे याद आया तो मैंने बहुत जगह जलसों में पढ़ा है, मैं अब भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये कलाम बड़ा प्यारा है। हमारे बच्चों को याद होना चाहिए, और सिर्फ याद नहीं होना चाहिए, अमल भी होना चाहिए। जरा सारी बच्ची बैठ पढ़े सारे लोग झूम के। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़े हय्या अला सलाती, अल्लाह खुश रखे, झूम के पढ़े हय्या अला सलाती हय्या अला सला। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, मेरे हुसैन के नाम में खुदाई कसम आज भी ये तासीर है, नाम ले दो ईमान में गर्मी पैदा हो जाती है, होती है कि नहीं बोलो, होती है कि नहीं? इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। बहुत अच्छा बोला, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला, माशाल्लाह, आवाज पे असर नहीं पड़ा, बहुत अच्छा बोला। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने,
ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, क्या हय्या अला सलाती, झूम के पढ़े हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हजरत बिलाल ने काबे, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, झूम के पढ़े। दी हजरत बिलाल ने काबे, हय्या अला सलाती, अल्लाह अल्लाह। बिलाल खाने काबा से आजान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। सुनने वाले भी रो रहे हैं, सुनाने वाला भी रो रहा है, यानी आजान देने वाला भी रो रहा है। कैसा वक्त होता, एक वक्त वो था कि मक्का छोड़ा, और आज वो है कि माशाअल्लाह फिर से मक्का पे अल्लाह ताला ने सच्चाई वालों को, हक वालों को फतह नुसरत अता फरमा दी। हजरत उस्मान बिन तलहा को तो नहीं भूले आप लोग, कौन है बताओ ये, जिनसे हुजूर ने चाबी मांगी थी, उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन आज खुद दे रहे हैं। अब सुनो, वो तो उस्मान थे बिन तलहा जिन्होंने चाबी नहीं दी थी, अब हुजूर ने सहाबे किराम का उमड़ता हुआ सरों का सैलाब है, दीवाने हैं, सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद हो रही है। आए हाय कैसा रूहानी मंजर है, चश्मे फलक ने ऐसा मंजर देखा, अल्लाह अल्लाह। अरे खाने काबा भी झूम रहा है, आ गया मुझे बुतों से पाक करने वाला आ गया। और जब वो सुना नहीं है मैंने, वो विलादत के वाक़यात में बयान किया, और भी हमारे उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम बयान करते हैं कि हुजूर को जब हुजूर अक़दस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत, वो मैं विलादत के वाक़यात में कभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह तफसील से, फ़िलहाल इतना सुनो कि हुजूर अक़दस को गोद में लेके खाने काबा का तवाफ़ करने दादा आए थे, और तो वो जैसे ही हरम में दाखिल हुए तो चूंकि निगाहें नहीं हट रही थी पोते की तरफ से, आए हाय किसी का कैसे ही पोता हो यार, तब निगाहें नहीं हटती। यहाँ तो पोता भी ऐसा है कि दुनिया में अल्लाह ने किसी का ऐसा पोता पैदा ही नहीं किया है, और चेहरा देखते ही जा रहे हैं, यानी कदम खाने काबा की तरफ, निगाहें चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ, और सामने काबा आ गया बिल्कुल। अब जो यूं ऐसे देखा काबा तो सामने काबा, अब जो काबा देखा तो जहन चकराया, या अल्लाह आज तो काबे का रंग भी अलग, ढंग भी अलग, चूंकि समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मेरे पोते की तरफ। तो काबे ने भी इशारों में कह दिया, सरदारे कुरैश खाने काबा के मुतवल्ली, तुम जिसे देख रहे हो वो काबा है, मैं जिधर झुक रहा हूं वो काबे का, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, बहुत क्या खूबसूरत मंजर होगा। हम लोग बयान करते हैं तो ईमान की कलियां खिल जाती हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। और वो तो देख रहे थे सहाबा। हुजूर ने कहा ये चाबी उस्मान ने मुझे दे दी, अब मेरे पास है, कौन चाहता उसे खाने काबा का मुतवल्ली बनाऊं, ये चाबी दोबारा से उसे दे दूं। हर कोई चाह रहा था। ए दुनिया वालों देखो नबी की जीवनी, ए गैर मुस्लिम भाइयों पढ़ के देखो यार, तुम भी पढ़ के देखो। हम लोगों की बदअमालियों की वजह से हमारे नबी के बारे में मनफी राय न बनाओ, उन्हें पढ़ के देखो। किसी शरीफ बाप का बेटा बिगड़ जाए तो बाप का कसूर नहीं होता। आज मुसलमानों की बदअमालियां देख के तुम इस्लाम के बारे में गलत न बोलो। दो चार को जरूर वफादार न कहो, लेकिन तमाम कौम को गद्दार न कहो। इस कौम में वफादार भी हैं, उनको देखो, वफादार ही ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया ये चाबी सब चाह रहे हैं हमें मिले। हुजूर ने कहा उस्मान किधर हो? आए हाय रोते हुए उस्मान आए, पेशानी आए हाय आंखों से आंसू हैं, पलक झुके हुए हैं, क्योंकि वो दिन याद आया कि एक मेरा किरदार था, मैंने आमना के लाल को चाबी नहीं दी थी, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया। मैं ऐसा, मेरा दिल ऐसा था कि मैंने उन्हें नमाज पढ़ने तक को चाबी न दी, लेकिन आज वो मुझे बुला रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन है, रहम की उम्मीद लेके आगे बढ़ रहे हैं। उस्मान जब करीब आ गए तो हुजूर ने कहा उस्मान डरो नहीं, मुझसे डरो नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमत बना करके भेजा है। करीब आ गए उस्मान और हुजूर ने कहा लो तुमने तो हमें चाबी नहीं दी थी, लेकिन आज हम तुम्हें चाबी दे रहे हैं
और हम अब तुमसे ये कह रहे हैं कि ये चाबी तुम पर भी रहेगी, तुम्हारी नस्लों पर भी रहेगी। सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हुजूर ने जो कह दिया वो होके रहेगा। आवाज आए वो होके, आवाज आए वो होके। हाँ, मेरे नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, ये तो वही कहते हैं जो वही खुदा होती है। तो पता ये चला ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। तो घबराओ नहीं, सुधर जाओ। आओ अब झूम के जरा एक मर्तबा दुरूद शरीफ सुनाओ बुलंद आवाज से। भाई टाइम तो काफी हो गया, 12 बजने के करीब हैं। बताओ भाई जो पीछे बैठे हैं बताएं वो लोग कब तक सुनेंगे, उसी हिसाब से तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। 2 घंटा। अल्लाह खुश रखे। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। नहीं अभी और नहीं मिलेंगे। हाँ मैं मुकम्मल कर देता हूँ कलीम भाई। माशाअल्लाह हमारे बड़े अजीज़ और ख़ास दोस्तों में है मौलाना कलीम अशरफ अजमली साहब। तो ये वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? बाहर के तलबी है। ये शिकरगढ़ी में भी तो मदरसा बड़ा था माशाअल्लाह। वहाँ पे कौन पढ़ाता? आप पढ़ाते हैं मौलाना लुकमान साहब माशा। देखो ये मदारिस जो चल रहे हैं ना यहाँ, ये मदरसा है यहाँ का। अच्छा ठीक है, मदरसों पे ध्यान दो, अपने बच्चों को कुरान अजीम पढ़ाओ। अच्छा माशाल्लाह आप लोग मदरसों की सपोर्ट किया करो, अपने बच्चों को भेजा करो। दौलत भी अपनी जगह ठीक है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन मरने के बाद दौलत काम नहीं आती है, इल्म काम आता है। दौलत भी वो काम आएगी, तब काम आएगी जब आपने औलाद को इस लायक बनाया होगा जो दीन जानता हो। समझ में आई बात मेरी? वरना माफ़ कीजिएगा मेरी बात थोड़ी कड़वी है, कितनी जगह ऐसा देखा है कि बाप ने अरबों रुपए छोड़ा, करोड़ों नहीं अरबों, लेकिन बेटा ऐसा बदनसीब था कि उसने बाप का जनाजा तक नहीं पढ़ा, दूर खड़ा हुआ था। और मैं सिर्फ बेटे को बदनसीब नहीं कहूँगा, मैं उस बाप को भी कहूँगा कि उस बाप ने कम अज़ कम इतना तो इतना तो पढ़ा, शुक्र, इतना तो पढ़ाना था। अरे नहीं हम, अरे नहीं, आप हमारे अल्लाह ताला आपका साया, आप हमारे बुजुर्ग हैं। बच्चों के सर पे हाथ रखना अलग होता, आप तो हमारे बड़े हैं। अल्लाह ताला खुश रख के जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मैं एक बात यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा, सर पे हाथ रखवाने के हवाले से, हमारे बड़े हैं, हम तो बच्चे हैं, इनके सर पे हाथ रखवाया करो अपने माँ बाप का। सबको पैगाम दे रहा हूँ, सफ़र पे गए अपने कहीं जा रहे हो भाई, लंबा सफर है, बल्कि अगर पास का भी सफर है तो घर से निकलो तो माँ का हाथ सर पे रखवा लो। अच्छा ये मैंने तुम्हारे माशाल्लाह कारी यूसुफ के अंदर माँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। उलमा तो इस अमल को करते ही हैं, जो भी इतने बैठे हैं यहाँ पे, चूँकि मदरसों में घुट्टी में पिलाई जाती है माँ बाप की मोहब्बत, इसलिए मेरी तकरीरों में तुमने सुना होगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं तकरीरें, मैंने बारहा कहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले अगरचे बहुत दौलत तो नहीं कमा पाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल में ये जज्बा होता है, जब बाकी भाई अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं तो मदरसे का पढ़ा हुआ ही होता है जो अपने माँ बाप के लिए सहारा बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसे पढ़ाया गया। तालीम होती है। तो घर से निकलो तो माँ का हाथ सर पे रखवा लो, बाप का हाथ चूम लो, इंतकाल हो गया है तो कब्र पे फातिहा पढ़ लो और फिर जाओ, और फिर ये 4 मिसरे पढ़ लो मुनव्वर राना साहब के कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह खुश रखे आप सबको। माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप की दुआएं बेड़ा पार लगा देती हैं, बाप की भी है ना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जलसों में माँ का तस्करा ज्यादा आता, आना चाहिए, मगर बाप का भी आना चाहिए। भाई कारी कलीम साहब, माँ का रुतबा तो ज्यादा है ही बेशक, मगर बाप सूरज बाद में निकलता है, बाप कमाने के लिए घर से पहले निकल जाता है। हाँ कितनी दफा तो ऐसा हुआ बेचारा नहार मुंह चला जाता बाप, कितने रुपए कमा कर लाया, 500 700 1000। भाई अगर मेहनत मजदूरी भी कर रहा, गाड़ी चला रहा, या किसी के वहां दहाड़ी लगा रहा, मैं कह रहा हूं यार बिजनेस भी कर रहा तो भाग दौड़ तो कर रहा ना बाबा वो। और शाम को जब आया
माली एतबार से थोड़ा वीक है तो रास्ते में बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है खाने को जी चाहता है मगर बाप खाता नहीं है, पैसे निकालता है, फिर याद आता है यार बच्चों की फीस जमा करना है। ऐसा होता है बाप की कुर्बानियों को भी लिखो तो पूरा दफ्तर भर जाएगा। और शाम को जब घर पे पहुंचता है बाप तो बच्चे सो चुके होते हैं, बदन उसका चूर होता है थकान से, जी चाहता है लेट जाऊं खाना खा लूं, मगर देखता है बच्चों को चैन और सुकून के साथ सोते हुए। अल्लाह की कसम अपनी औलाद का सुकून देख के बाप की थकान उतर जाती है। आप यकीन मानना मेरी बात का, बात सच्ची है कि नहीं बोलो। वैसे ये बात ठीक है कि नाफरमान औलाद ज़्यादा है, मगर ये भी ठीक है कि फर्मा बरदार औलाद आज भी जिंदा है। उत्तराखंड में प्रोग्राम में गया मैं रामनगर के पास, तो वहाँ जलसे के बाद जैसे आई जाते हैं लोग मिलने, अभी की बात है ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक महीना भी नहीं हुआ है। तो वो हमारे रूम पे जैसे चाय वाय बना लेते हैं, बाद में प्रोग्राम के भी चाय पी के चले जाना। तो वहाँ पे आए, वो कहने लगे हज़रत आपने मेरी आदत है कि मैं माँ बाप के बारे में हर तकरीर में थोड़ा सा ज़रूर बोलता हूँ, 10-15 मिनट बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। चूँकि हम भी आज जो कुछ हैं, हमारे कलीम भाई हैं, कारी इमरान साहब हैं, मौलाना लुकमान साहब हैं, कारी जुनैद साहब हैं, हाफिज़ महरोज साहब हैं, हम जितने भी जो कुछ भी हैं, जिस लायक भी हैं अल्लाह ने इज़्ज़त दी भाई, हमें आप लोगों ने ऊपर बिठाया, तो ये सब भी दरअसल माँ बाप की दुआओं ही का सिला है, उन्हीं की दुआओं का सिला। उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। और घर से जैसे तुम्हारे ये दरख्त है, ये दरख्त कट जाए ना, कई दिन तक जी नहीं लगेगा तुम्हारा यहाँ आने को, है। दरख्त होता है तो घोंसले भी होते हैं, हवाएं होती हैं। ऐसी बाप जो होता है ना, एक ऐसा सहारा होता है, इंसान को यकीन होता है कि कभी बुरा वक्त आया कोई साथ दे न दे, मगर मेरा बाप मेरे लिए ढाल बन जाएगा, मेरी माँ मेरे लिए ढाल बन जाएगी। अभी मलबों में एक ऐसी लाश भी निकली फ़लस्तीन में कि बाप जो है अपने बेटे को नीचे करके, यानी उसने अपनी आगोश में ले लिया, और ऊपर से जो वो छत गिरी तो उसकी पीठ पे गिरी, और जब उसके बच्चा बच गया चूँकि बाप उसके लिए ढाल बन गया था। और मतलब ये अल्फाज में समझाने वाली चीज़ें नहीं है, इसको आप बस महसूस कर सकते हैं। ये दुनिया की मादियत है कि बाप के साथ भी ज्यादती करने लगे मुसलमान, औरों को तो छोड़ो, बाप के साथ भी ज्यादती करने, माँ के साथ ज्यादती करने लगे। तो मैं ये बता रहा था, वो मुझसे कहने लगे, उनके बेटे दिल्ली में रहते हैं, ऐसे बता रहे थे वो कि दिल्ली में रहते हैं, मुझे 2 मरतबा हज करा दिया, उम्रे के लिए भी कह रहा। फिर वो बताने लगे और ख़ुद भी रोने लगे, यार मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार कितनी अच्छी बात बता रहे। कह रहे हज़रत इतना फर्मा बरदार है, दिल्ली से जब भी आएगा तो अपने दोस्तों को टाइम नहीं देता, मुझे ही टाइम देता। कभी मेरे बालों की मालिश करेगा, सुभान अल्लाह बोल दो ज़रा, ऐसी औलाद भी मौजूद है। कारी कलीम साहब कह रहे थे कभी मेरे बालों की मालिश करेगा, और जब मैं सो जाऊंगा, रात में लेट जाऊंगा, तो मेरे पाँव दबाएगा, और पाँव दबाते दबाते उसको लगता है मैं सो गया, आंखें बंद कर लेता हूँ मैं। तो अगला जुमला जो उन्होंने कहा, इस जुमले के साथ उनकी आंख के आंसू भी बाहर आ गए। कहने लगे हजरत इतना फर्मा बरदार है, जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ उसे लगता है कि ये सो गए हैं, तो अपनी पेशानी और अपना पूरा चेहरा मेरे कदमों में रख देता है, मेरे पैरों को चूमता है। अल्लाह अकबर, इतना फर्मा बरदार है। फिर बता रहे थे हजरत मैं भी जब भी नमाज पढ़ने जाता हूँ, खुद से पहले अपने बेटे के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह औलाद दे तो नेक औलाद दे। जोर से आमीन बोलें। और मैं बाप से और माँ से भी बहुत अदब के साथ कहता हूँ, देखो अपने बच्चों के दरमियान कभी भी नाइंसाफ़ी आप भी ना करें, ठीक है नहीं, जो भी उनका हक है उसको दें, नाइंसाफ़ी ना करें। और औलाद होती है, कभी ज़बान से, वैसे ऐसा होता नहीं है मगर मैं फिर भी कह रहा हूँ, कभी ज़बान से अपनी औलाद को बद्दुआ भी ना दें। वैसे माँ बाप देते नहीं है, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ। और तुम्हें कोई माँ ऐसी नज़र आए जो औलाद को कोस रही है, बुरा कह रही है, तो वो यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता है। जोर से बोलो, यहाँ से। अल्लाह अल्लाह तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करने से बीमार हो जाएं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने से, उनके पाँव दबाने से, उनका सर दबाने से हमें मिलता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप की खिदमत करता है उसे दुनिया में इज्जत मिलती है, मरने के बाद अल्लाह के करम से जन्नत मिलती है।
अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मरहूम सज्जाद निजामी साहब को माँ बाप के लिए 2 मिसरे पढ़ा करते थे, मैंने बहुत दफ़ा पढ़े, आज भी मुझे याद आता, मैं पढ़ता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। अब तुम अंदाजा लगा लो, जब बाप का इतना मकाम है तो माँ का कितना होगा। अल्लाह, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पर तू क्यों नहीं करता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यार वक्त बहुत हो जाएगा, वक्त का मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी नहीं पता चल रहा, ऐसा लग रहा फजर की नमाज यहीं पे हो जाएगी। हैं आएंगे इंशाल्लाह, फिर कभी आएंगे, आप क्यों परेशान होते हो भाइयों। अल्लाह ताला से दुआ करो, हज़रत मूसा का वाक़या मुकम्मल करूंगा मैं। कलीम भाई भी ये चाह रहे हैं माशाल्लाह कि कलीमुल्लाह का वाक़या मुकम्मल ही हो जाए। इनका नाम भी तो उन्हीं के नाम पे है ना, मूसा कलीमुल्लाह। अरे उनका लक़ब था कलीमुल्लाह, तो इनके वालिद ने माशाल्लाह इनका नाम ही रख दिया कलीमुल्लाह। नाम नबियों के नाम पे होना चाहिए, शहीदों के नाम पे होना चाहिए, सुलहा के नाम पे होना चाहिए, अच्छे नामों पे होना चाहिए। हजरत मूसा की माँ के दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी कि तू परवाह न करना, अपने बेटे को दूध पिला। फैज़ा खिफ्ती अलैहि, और तुझे जब डर लगे, उसकी जान का अंदेशा हो, तो फिर तू समंदर में बहा दे, बचाना हमारी जिम्मेदारी है और तेरे पास लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि एक दफा ऐसा हुआ, नुमाइंदों को, किसके नुमाइंदों को, उसी के जासूसों को, फिरौन के भनक लग गई कि इनके घर में कुछ है। आए हाय, आए हाय। वो अंदर एकदम, जब कुछ उसके जासूस, फिरौन के जासूस हजरत मूसा कलीमुल्लाह के घर में एंटर हो गए, उन्होंने चारों तरफ देखा, हजरत मूसा अपनी बहन की गोद में थे, ये घर पे ही थे, ओपनली थे, मतलब छुपे हुए नहीं थे। माँ घबराई, तंदूर जल रहा था, माँ ने जल्दी से अपने बेटे को तंदूर में डाल दिया और तंदूर का मुंह ढक दिया। चूंकि माँ को भी यकीन था कि ऐसी सख्त सिक्योरिटी में मेरे रब ने मुझे इतना हसीन बेटा दिया है तो हिफाजत भी वही करेगा। अब सिक्योरिटी वाले जो जासूस आए थे वो तंदूर थोड़ी खोल के देखते हैं, वे तंदूर कौन देखेगा, सब कुछ देख के चले गए। बोले वो जो है खबर गलत है, ठीक नहीं है। अच्छा ये मुखबिर पहले से ही रहे कमीने, बस इशारा समझ लो, मुनाफिक होता है आदमी, मुझे बस इतना ही मैंने जुमला कह दिया। जी जी, अपने यहाँ भी ये सब बीमारी। हजरत हजरत मूसा कलीमुल्लाह तंदूर के अंदर, जब वो लोग बाहर गए, मूसा की माँ का कलेजा फटने लगा। ए बेटी जल्दी से देख मूसा को। उन्होंने जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह को जो तंदूर पे वो रखा था उसको हटाया, तो मूसा कलीमुल्लाह अंगारों के साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। हाय हाय हाय। माँ को यकीन तो था ही, लेकिन अब और बढ़ गया। फिर बहरहाल उस संदूक में हजरत मूसा कलीमुल्लाह को रखा। माँ बड़ी रोई, पेशानी चूमी, अपने बच्चे के लब चूमे, और उसके बाद वो एक मतलब दरिया था, वो बह रहा था। तो वो दरिया जो था जहाँ पे रहती थी उसके बॉर्डर पे था। तो बेटी और माँ दोनों एक वक्त निकले, जब कोई नहीं था, वहाँ पे अल्लाह के हवाले कर दिया और उस संदूक को पानी में इस तरीके से रख दिया। अब पानी के बहाव के साथ आगे जा रहा। माँ ने बेटी से कहा, बेटी तू एक काम कर, वो तो पानी में बह रहा संदूक, तू जो है खुश्की में साथ साथ चल और देख तेरा भाई का संदूक किधर जाता है। हाय हाय हाय। मूसा की माँ घर पे चली गई, आकर के बताया बेटी ने, मूसा कलीमुल्लाह की बहन ने, ए माँ हमने फिरौन की वजह से ऐसा किया था ना,
लेकिन अल्लाह की शान देखो, मेरे भाई मूसा का संदूक फिरौन के महल के जस्ट नीचे जाके रुक गया है। इशारा इस तरफ था, फिरौन तू बच्चों को मार रहा है, देख तेरी मौत तेरे घर में ही आ गई है। जरा जोर से नहीं बोलोगे? फिरौन जो था अपनी बीवी हजरत आसिया, जोर से बोलो हजरते, वो अल्लाह की मुकर्रब बंदी जो ईमान लाई थी हजरत, उन्होंने जब नीचे देखा तो मलेका थी। उन्होंने अपने गुलामों से, घर पे जो नौकर थे उनसे कहा देखना इस संदूक में क्या है, तो वो संदूक ऊपर ही ले आए। वो संदूक जब खोल के देखा है चांद से की तरह चमकता हुआ, चांद से भी खूबसूरत बच्चा माशाअल्लाह, हाय हाय। तो उन्होंने कहा अपने शौहर से, मेरे शौहर मैं इसको अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। हाँ, कुर्रतु ऐनी ली, मैं, ये मेरी आंखों की ठंडक है, मैं चाहती हूँ कि ये हमारी आंखों की ठंडक बने, हमारा बेटा बने। तो फिरौन को तो वही बात दिमाग में आ गई फौरन, अरे ये वही तो नहीं है। मगर हमने क्या कहा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो होता तो वही है जो मंजूरे। अब कोई कहेगा वो बच्चे भी मर रहे थे, तो हाँ वो शहीद हो रहे थे, अल्लाह उनको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। रस्सी ढीली कर दी थी ना, जाने कर कितना जुल्म करेगा, मरना तो एक दिन तुझे भी है, तू अपना अंजाम देखना और उन शहीदों का मकाम देखना। अल्लाह ने इनको बचाना था, इसका भी दिमाग फिर गया, फिर नहीं गया, फेर दिया गया। जरा ऊंचा बोलो। अब तुम कहोगे हजरत तुमने ये पढ़ा था, इन्ना रादूहु इलैकी, अल्लाह ने कहा था तेरा बेटा तेरे पास आएगा, हम लौटाएंगे। तो कैसे आया, अब बताते हैं कैसे आया। सूरह कसस में आया, कुरान में रब ने फरमाया, उसकी तफसीर पहले सुना दो थोड़ी सी। हुआ ये कि वो बात उसके दिमाग से भी ये बात निकल गई किसी तरीके से कि ये बच्चा वो नहीं है। वो कैसे निकली, पॉइंट सुनो। आए हाय हाय, क्या शान है मेरे खुदा की। उसके दिमाग में ये बात आई कि मुझे नुजूमियों ने ये बताया है कि वो बच्चा हमारी सल्तनत में पैदा होगा। अब ये तो पानी के बहाव के साथ आ रहा, क्या पता कहां से आया है। सुभान अल्लाह, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, झूम के पढ़ो। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए, वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। झूम के पढ़ो सारे लोग। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ, झूठी नवाजिशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। हाथ उठा के पढ़ो। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु। अल्लाह अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। खूब मजे लेके सुन रहे हो माशाअल्लाह। ये बात ही ऐसी कुरान है। अब हुआ ये, मलिका थी हजरत आसिया, उन्होंने कहा इस बच्चे के लिए दाया का इंतजाम किया जाए। दूध पीता बच्चा है, मगर कितना अच्छा है, बोलो सच्चा ही सच्चा है। अब जैसे ही ये ऐलान हुआ, दूध पिलाने वाली औरतों की लाइन लग गई। मगर अल्लाह की शान देखो, वो कितने नादान हैं जो नबियों को अपनी तरह कहते हैं, नबियों के इल्म को नापते हैं। अभी तो पालने में है मूसा। अरे जैसे ही दूध पिलाने वाली औरत आई थी, मूसा को दूध पी लेना चाहिए था, मगर मूसा चेहरा फेरते रहे, किसी औरत का दूध नहीं पी रहे। मूसा, ऐ मूसा तुम्हें ये शऊर किसने दिया, तुम्हें ये समझ किसने दी? जवाब मिलता है, जिसने नुबुव्वत अता करना है उसी खुदा ने अता फरमाई। ये तो कुरान की नस है, इसे कहां लेके जाओगे हैं? अब पता क्या हुआ,
ये बड़ी नादान सोच चली है, ये अच्छी सोच नहीं है। हुजूर के बारे में नापने की बातें करना गलत सोच है, ये रॉन्ग साइड है। ये हुजूर के बारे में अकीदा वो रखो जो सहाबा का था, जो अहले बैत का था, जो बुजुर्गों का था, जो हमारे भारत में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह हैं, हुजूर मुजद्दिद अल फसानी, अल्लामा शाह फजले रसूल बदायूनी, मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी हैं, वही अकाइद और उन्हीं सब अकाइद को मजीद दलाइल से मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़ा किया है नकी अली खां के बेटे इमाम अहमद रजा खान। बस इसलिए उसी पे चलो। ये अभी बच्चे हैं, कैसे पता इन्हें? अल्लाह ने इनके दिल में जमा दी ये बात। ये कुरान की नस से बता रहा हूं मैं। पता क्या हुआ? वो बहन अब अंदर आई, उन्होंने कहा मलिका हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन, ए मलिका आसिया, अगर तुम कहो तो मैं ले आऊं एक खातून को। नहीं आई बात समझ में? अभी मूसा की बहन लाएंगी किसे? उनकी, अल्लाह खुश रखे आपको, चमकता दमकता रखे, आपके ईमान को ताज़ा रखे, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। कैसे अल्लाह की तदबीर होती है, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दुश्मन अपनी चाल चलते हैं, खुदा अपनी तदबीर करता है। और वो 16वें पारे में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा पालने में बोल रहे हैं वो, अबे जब मूसा और कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह का बचपना ऐसा है तो इनके इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बचपना कैसा होगा? मैं एक जगह विलादत का बयान कर रहा था शिमोगा में, इधर कर्नाटक में, तो बाद में पर्ची हुई, आप लोग गुलू करते हैं, कुरान की आयतें नहीं देखता है, तुम बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। अरे बेवकूफ़, तुम्हें बढ़ा चढ़ा के इसीलिए लगता है कि तुमने छोटी सोच कर रखी है, इस सोच को बड़ा करो। हैं, ऐसा मत सोचो जैसे तुम और तुम्हारे बच्चे, अरे वो नबी हैं, उनका मकाम कोई क्या पहचान सकता है? तो हम बयान कर देते हैं ना कि हजरत हलीमा के घर पे हुजूर के कदम गए तो बकरियों के थनों में अल्लाह ने बरकत दे दी, तो इस पे लोगों को तअज्जुब होता है, चूंकि वो सीरत यही बयान करते हैं ना कि वो अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे, अम्मी हलीमा की खिदमत किया करते थे। मैंने कहा अम्मी हलीमा की बकरियों के पीछे हुजूर नजर आ गए, मेराज में जिब्रील के आगे हुजूर नजर नहीं आए तुम्हें? मेरे हुजूर को समझो, इसको नाक का मसला ना बनाओ, हुजूर को समझो। अगर वो रूठ गए ना बेटा तो याद रखना मामला खराब है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर के बगैर बात नहीं बनेगी। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हाँ, अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरे महबूब के जरिए से आओ मेरी बारगाह तक। कुरान की आयत है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, बात ही खत्म हो गई। अब किसी को समझ में नहीं आए तो ये उसका कसूर है, अल्लाह उसकी समझ को अच्छी समझ बना दे। आमीन बोले जोर से जरा। हाय 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 हाय। हजरत मूसा की बहन ने कहा, किससे? फिरौन के घर वालों से। अरे अगर तुम कहो तो। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे पास ऐसी कोई औरत है? कहानी में लेके आती हूँ, देख लो। हाँ सही कहा आपने। हाय हाय। मूसा की बहन मूसा की माँ के पास पहुंची। मूसा की माँ ने ठंडी सांस ली, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा सलामत है। इन्ना रादूहु इलैकी, अल्लाह ने वादा किया ना तेरा बेटा हम लौटाएंगे तेरे पास। मूसा की माँ आई, मगर अल्लाह कहता है हमने मूसा की माँ के दिल को मजबूत कर दिया था, वरना बेटे को देख के। हाँ, लेकिन जैसे ही पहुंची वहां, अब तक तो किसी का दूध नहीं पिया, माँ का दूध मिला। मूसा कलीमुल्लाह ने नोश कर लिया। अच्छा, इन बेहूदों को अब भी समझ में नहीं आया? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हवाई शेर पढ़ो फिर। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। अल्लाह की भी कुदरत है मेरे साथी, अल्लाह की हिकमत देख कि वो तो बच्चों को ज़िबा कर रहा था, है ना, मर्दों को ज़िबा कर रहा था, और अल्लाह ने कहा देख जिसे भेज रहा हूं ना तेरे घर में पलवा करके दिखाऊंगा उसको,
तेरे घर में रख करके दिखाऊंगा मूसा को। मुख्तसर ये है कि मूसा जवान होते रहे और वो दिन भी आया जब आमने सामने की होगी। बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबी दास्तान है, दास्तान हक़ व सदाक़त, मगर मुख्तसर ये है कि आमने सामने की होगी, आमने सामने की। और हज़रत आसिया हज़रत मूसा कलीमुल्लाह पे ईमान ले आती हैं। अपनी बीवी के जिस्म पे मीखें ठुकवा दी उसने, इतना अज़ियतें देता, मगर फिर भी हज़रत आसिया कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। जोर से बोलो, उनका कलमा यही था मूसा। हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, हिम्मत नहीं हारी। ऐसा एक चीज़ बताऊं, मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, इसको मैंने भी समझने की कोशिश की और मैं समझा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी अपने करम से। हक़ वाले जो होते हैं ना, हक़ वाले, अल्लाह ताला उनसे काम लेता तो अल्लाह की ताईद उनके साथ होती है, तो उनके दिलों से ना दुनिया की मोहब्बत, किसी भी तरह का कोई डर अल्लाह निकाल देता। यही वजह है कि 22,000 के मुकाबले में 72 खड़े हुए कि नहीं हुए? ऊंचा बोलो, हुए कि नहीं हुए? बद्र के मैदान में 313 और उधर कितने 1000 खड़े हुए? बोलो हुए? ये क्या था? ये आपके, इसको आप सोचो, इसका आप दिमाग से तज्जिया कर लो, या अक्लो फिक्र से बहुत ऊपर दर्जे की बातें हो जाती हैं। ये हमारे आपके समझ से ऊपर के दर्जे की बातें। ये सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं। यार जाने तो सबकी जाती हैं। अपने आस पास में देखो कितने लोग 100 साल पहले का नाम ही तुम्हें याद नहीं होंगे। सैयद सलार मसूद गाजी का क्यों नाम याद है? बताओ मुझे आज तक। ऊंचा बोलो, क्यों नाम याद है? बोलो। इसलिए कि वो अल्लाह के चुनिंदा, मुंतखब। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब एक दिन आया, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ले आ तू जिसे चाहता है। तो जादूगरों का दौर था, वो सारे जादूगर इकट्ठे हो गए, बहुत। इधर मूसा, उधर वो हजारों, इधर तन्हा मूसा, और ये बड़े बड़े लंबे लंबे रस्से उनके पास। और जब जमीन पे डाले तो बड़े बड़े अजदहे बन गए, अजदहे ऐसे। पूरे ग्राउंड में लोग जो जमा थे वो डरने लगे। अल्लाह ने कहा है मूसा अलकी आसा का, तुम भी अपना आसा डाल दो जमीन पे। लाठी, जोर से बोलो, क्या कहा मैंने? और एक बात बगैर माइक के कह दूं, मोबाइल लेके चलते हो, हाथ में लाठी भी रखा करो, काम की चीज है, क्या पता रास्ते में कब जरूरत पड़ जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से रब ने फरमाया तुम भी लाठी डाल दो। और जैसे ही उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जमीन पे अपनी असा शरीफ रखा है, और वो जो इतना बड़ा अजदहा बना के जितने थे सबको निकल गया। और वो जितने जादूगर आए थे ना उस तरफ से, वो सब के सब सजदे में पड़े हुए थे ना। वो ईमान ले आए, सब ईमान ले आए। ईमान लाने की वजह भी मुफस्सिरीन ने लिखी है। असल में उन्होंने जब मुनाजरा शुरू, ये मुनाजरा था, बहस जब शुरू हुआ, तो उन्होंने हजरत मूसा के अदब में एक बात कही कि पहले आप अपना करतब दिखाएंगे या हम अपना करतब दिखाएं। यानी उन्होंने इजाजत मांगी। तो अल्लाह को नबी का अदब इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उन सबों को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। कुरान की आयतों के हवाले सुनाना सारी बात नहीं है मैं आपको। तो इसको क्या चाहिए था फिरौन को कि ले आता ईमान, मगर जिसके दिल पे मोहर लगी हुई हो। इसने उन सारे जादूगरों पे वो जुल्म किया, मगर साहब वो भी हटे नहीं, डटे रहे। जरा मचल के बोलो, बहुत जुल्म किए इसने, बहुत जुल्म किए। मजालिम की एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैंने कहा ना, हर जुल्म का एक अंत होता है। अब कुरान के 11वें पारे की आयत पढ़ो और फिर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। इसके जुल्म की इंतहाएं होने लगी, बड़ा जुल्म करता था, जालिम था। फिरौन का तो नाम लो तो जुल्म टपकता है इसके नाम से, ऐसा जालिम था ये फिरौन। इसका नाम कुछ और था, ये फिरौन जो था ना मिस्र के बादशाह को कहते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मालिक इसे तबाह बर्बाद कर दे, यानी इसकी हलाकत की, इसके खिलाफ दुआ कर रहे हैं। यानी इसके लिए ये कह लो कि बद्दुआ का लफ्ज़ तो मतलब ये कह लो कि इसके खिलाफ अल्लाह से अरीज़ा कर रहे हैं, या अल्लाह इसको तबाह बर्बाद कर दे। अब अल्लाह कहता उजीबत दावतुकुमा, तुम्हारी दोनों की दुआ कबूल हो गई। दुआ कर रहे हैं अकेले मूसा, और अल्लाह कह रहा दोनों की कबूल हो गई। दूसरे कौन है? अरे बोलो दूसरे कौन है? हजरत हारून। ये दुआ कर रहे थे, वो आमीन कह रहे थे, तो पता चला मुक्तदी जो आमीन कहते हैं वो भी दुआ है।
उजीबत दावतुकुमा में ये तस्निया का सीगा बता रहा है कि आमीन कहना भी वजावजना बि बनी इसराइल अल बहरा। अल्लाह कहता हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया। पीछे से फिरौन और इसके लश्कर वाले लाव लश्कर के साथ अटैक करने हमला करने आ रहे थे। उन्होंने जब बहरे अहमर की मौजों में रास्ते बने हुए देखे तो इसे डाउट तो हुआ पहले, क्योंकि जब ये यहाँ पर आए तो वो समंदर के आखिरी हिस्से पे थे या बीच में थे, तो रास्ते बने हुए थे उसमें। तो इसको लगा तो कि यार अपना मामला खुश्की तक तो ठीक है, इससे आगे है, इससे आगे डेंजर जोन है, समझा तो वो। मगर इतना वो घोड़े को रोकता घोड़ा अंदर हो गया। जब फिरौन का घोड़ा अंदर तो पीछे वाले भी अंदर। अब जब ये बीचों बीच समंदर में पहुंचे, जो कि रास्ता बना हुआ था मगर हकीकत में तो समंदर ही था, वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने रास्ता बना दिया था। अब ये जब बीच समंदर में पहुंचे तो मूसा कलीमुल्लाह उस तरफ पार हो गए। अब कहा या अल्लाह मेरे मालिक आज तू इसे गर्क कर ही दे। अब इधर देखो, वो जो रास्ते बने थे ना वो ऐसे ऐसे पानी मिलता चला गया, और जो लहरों ने अपना रंग दिखाया है, और मौजों को इसने इसको फिरौन को जो पटखियां लगाया है ना, तो ये कुरान में है कि इसने जब देखा तबाही को तो कुरान में है ये कि इसने ये कहा या अल्लाह मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया आलाना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन। अब ईमान लाता है, पहले तो बहुत बड़ा आतंकवादी था। यानी ईमान लाना था तो पहले लाता, अब क्या ईमान लेकर के आ रहा है? ये जो मैंने आयत पढ़ी इसकी बात की आयत ये है कि हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे। कुरान का मौजज़ा, आंखों देखा मौजज़ा मिस्र में जाकर के देख लो, मिस्र में जाकर के देख लो, आज भी फिरौन की लाश महफूज है। तो ये कुरान की आयत ने कुरान में है, ये अल्लाह पाक ने फरमाया तेरे बदन को हम महफूज रखेंगे लोगों की इबरत के लिए। तो जितने फिरौन बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं मिस्र जाया करें तो लाश भी देख लिया करें। क्या हाल हो गया, वो कल के फिरौन का आज हाल हो गया, आज के फिरौन का कल को भी यही हाल होना है। दुनिया में जुल्म रहने के लिए जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। मचल के बोलो। ये जो यहूदी कौम है ना, यहूदी मैं आपको बताऊं ये बड़ी नाशुक्री कौम है, इसके लिए मन्ना सलवा भी उतरा, मगर ये नाफरमान है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की कौम में से ही तो हैं ये, आगे चल के ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो ये लोग जो हैं बड़े नाशुक्रे हैं, बहुत नाशुक्रे हैं। ये इन पे जो है कुरान मजीद में 9वें पारे में है, इन पे बड़े अजाब आए। मेंढकों की बारिश हुई है इनके ऊपर, जुओं का अजाब आया इनके ऊपर, इनके खाने में खून निकल जाता था, ऐसे ऐसे अजाब आए। और इनके बारे में कुरान ने कह दिया ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, इन पर जिल्लत और मस्कना मुसल्लत कर दी गई है। इनको वक्ती तौर पे कुछ दिनों के लिए उरूज मिलेगा, मगर इनकी अगर टोटल जिंदगी गुजारोगे तो ये नाशुक्र हैं। हजरत मूसा जब कौम जब्बारीन से जंग कर रहे थे तो ये वो कौम 6 पारे में है सूरह मायदा में, इन्होंने कहा था हम तो यहीं बैठेंगे, तुम लड़ो जंग तो, और तुम्हारा अल्लाह लड़े जंग। ऐसी नाशुक्री कौम में इन्होंने नबियों तक को कत्ल कर दिया। तुम इनसे उम्मीद रखते हो रहम करेंगे? ये जिन्होंने जगह दी उन्हीं का कत्ल कर रहे हैं। इन्होंने अंबियाए किराम का कत्ल कर दिया। ऐसी कौम है ये। दुनिया में इससे बदतरीन, इससे जालिम आप अंदाजा, नबियों तक को कत्ल कर दिया। आप तसव्वुर कीजिए कितने नाशुक्र हैं। लेकिन देख मेरे नबी के गुलामों को, जब जंगे बद्र का मौका आया था ना, हुजूर ने जब मशवरा किया था तो सहाबा ने यही तो कहा था, हुजूर हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पे परेशानी पड़ने के वक्त कहा था तुम लड़ो तुम्हारा रब लड़े। है मेरे आका, खुदा की कसम अपनी आपकी अजमत पे अपनी जाने कुर्बान कर देंगे मेरे नबी, मगर आपका दामन छोड़ के नहीं जाएंगे। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने उनके हौसले का, उनकी हिम्मत का ये सिला दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बद्र के टीले पे सच्चाई का परचम लहराने लगा। मेरे भाइयों
बोलो है कि नहीं, ऊंचा बोलो। तो इसलिए अपने प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए और रोज़ाना 111 मरतबा अल्लाह जितनी तौफीक दे दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, 5 वक्त नमाज की पाबंदी कीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारिए। कुछ नहीं पता ज़िंदगी का क्या पता अभी कलीम भाई है, कुछ नहीं पता ज़िंदगी का। मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता, है ना। जो ज़िंदगी बची है अच्छे कामों में गुजारिए। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा अगर कोई बात सहवन या क़स्दन खिलाफ़ शरअ सरज़द हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ